Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss important topic regarding chemistry point of view, that is what is hybridization. पहले हम देखेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है. अगर आप देखोगे ये हाइब्रिडाइजेशन होती है बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में. ये हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स which possess same energy or we can say that which possess comparable energy to form new hybrid orbitals. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच पॉजेस सेम एनर्जी, या इनके पास सेम एनर्जी होना चाहिए या तो कंपैरेबल, उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, कंपैरेबल होनी चाहिए, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन का आना क्यों है केमिस्ट्री में, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं. क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये इन्फ्लुएंस करता है स्पैटियल 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वी कैन से दैट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस करता है, और ये बॉन्ड एंगल को भी इन्फ्लुएंस करता है, और स्टेबिलिटी को भी ये इन्फ्लुएंस करता है. कौन? हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम बताएंगे ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन तब पॉसिबल है जब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए सेम और कंपैरेबल एनर्जी. इनके पास सेम और कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए. तो पहला पॉइंट है यहां पे व्हाट इज दिस, बेसिकली व्हाट इज दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वर्ड है यहां पे. पहले ये देखेंगे ये क्या होता है. अगर आप देखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेसिकली सिंपली इट इज 3D space around the nucleus of an atom. ये एक 3D स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉनिक वेव exists, और वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है ये बेसिकली होती है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड. ये वो स्पेस होती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिट. या ये 3D स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉनिक वेव एग्जिस्ट्स. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसकी स्पीड होती है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स पर सेकंड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेव क्रिएट होती है. ये भी एक रीजन होता है व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट गो इनसाइड द न्यूक्लियस. दैट इज सेकेंडरी टॉपिक. तो यहां पे जो टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो इसका जो पहला पॉइंट मैंने यहां पे बताया है, पहला पॉइंट यही है, दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विच हैव कंपैरेबल एनर्जी और सेम एनर्जी, वी कैन से दैट, वही कंबाइन हो जाएंगे. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली इनके पास शेप अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होती हैं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल. ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं. अगर हम देखेंगे ये जो s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस के साथ, ये सबसे क्लोज होती है न्यूक्लियस में, फिर p है, फिर d है और फिर f है. लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी सबसे कम है.
अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे पहले, स्टेबिलिटी ऑर्डर का मतलब है कौन इसमें ज्यादा स्टेबल है इन ऑर्बिटल्स में। ये ऑर्बिटल सब हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो अगर हम देखेंगे ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल एंड एज कंपेयर टू एफ ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? एस का सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्डर है, इसके बाद पी है, इसके बाद डी है, इसके बाद एफ है। इसका रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि ये जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल बहुत क्लोज होती है न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस इसको नहीं छोड़ेगा, इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू डी एंड एज कंपेयर टू एफ। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। लेकिन अगर हम देखेंगे एनर्जी ऑर्डर, तो एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा किसके पास होगी? एफ के पास। एफ इज ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन एस। ये एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी एफ के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद डी के पास है, उसके बाद पी के पास, उसके बाद एस के पास। ग्रेटर द एनर्जी लेसर इज द स्टेबिलिटी, इट शुड बी नोटेड हियर दैट जिस ऑर्बिटल के पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा उसको उतना ज्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, उसी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। लेकिन एस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस को नहीं छोड़ेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। इनकी शेप अगर हम देखेंगे इन ऑर्बिटल्स की, क्योंकि हमने वर्ड लिखा है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर हम देखेंगे इनकी शेप, ये जो एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, एस ऑर्बिटल इज इन स्फेरिकल शेप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, इसकी स्फेरिकल शेप है एस ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे अप एंड डाउन स्पिन। और जो पी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बलर, ऐसे पी ऑर्बिटल की शेप ऐसे होती है, डम्बलर होती है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। लेकिन ये जो पी ऑर्बिटल है इसके पास 3 ओरिएंटेशन होती है पी ऑर्बिटल। इसके पास अगर हम देखेंगे, इसके पास होगी एक 2px ऑर्बिटल एज पर द क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर हम देखेंगे ये 2px ऑर्बिटल है ऐसे, टू पी एक्स ऑर्बिटल, या इसके पास हो सकती है 2py। 2py की जो शेप है वो ऐसे है, यह है 2py ऑर्बिटल। या इसके पास हो सकती है 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऐसे, यह है 2pz ऑर्बिटल। ये सब p ऑर्बिटल्स हैं। s ये वाली है, s स्फेरिकल होती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे d ऑर्बिटल डबल शेप्ड होती है, डबल शेप्ड ऐसे होती है d ऑर्बिटल। या तो ऐसे हो सकती है dxy जिसको हम बोलते हैं, ये dxy ऑर्बिटल है ऐसे भी हो सकती है। ये d ऑर्बिटल है। या ये dyz हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ये ऑर्बिटल d। dyz ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का आपको याद रखना है, ऑर्बिटल इज बेसिकली स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
in which electronic wave exists or in which electrons are moving. ये d ऑर्बिटल की शेप है, d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल है। ये शेप है इन ऑर्बिटल्स की। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये शेप थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज वो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द number of atomic orbitals. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल होते हैं किस में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक s ऑर्बिटल है एक एटम की, प्लस ये एक p ऑर्बिटल है दूसरे एटम की, तो यहां पे जो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगी तो यहां पे बनेगा sp1, ये बन गई sp ऑर्बिटल, प्लस दूसरी भी बनेगी sp ऑर्बिटल। और अगर हम देखेंगे ये जो sp ऑर्बिटल है, इसमें जो s कैरेक्टर होगा वो 50% होगा और जो p कैरेक्टर होगा वो कितना होगा? 50%। यहां पे आपको याद रखना है, ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, बिकॉज ये जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल है। जब ये स्फेरिकल होगी तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की। फॉर एग्जांपल ये s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल आ जाएगा, ये है ओवरलैप, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये s ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैप करेगी, जिसकी वजह से जो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है ये सबसे स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन? sp सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे पता चलता है जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। या ये हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर ये s है और ये 2p है, ये p, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स बनेगी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी sp2। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे है s प्लस p, अगर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 4 होंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी जिसका मतलब है s की एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल्स, s की एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल्स। तो इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया है, इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और जो फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग दिस हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और more stable than atomic orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। इसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब है इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी,
इनका जो एनर्जी है वो भी सेम होगा। तो एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम निकालेंगे शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मैं यहाँ पे जनरल बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। और जो पांचवा पॉइंट है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसको पाई बॉन्ड्स के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। यानी वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ एन मॉलिक्यूल और एटम। यानी इट इज फॉर सिग्मा बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। यानी हाइब्रिडाइजेशन को मतलब है खाली सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम के साथ। यानी हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कौन कौन सी ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन करेगी। सिंगल बॉन्ड, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल। यहां पे आपको याद रखना है चाहे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो, चाहे ये अनकंप्लीटली फिल्ड हो, चाहे कंप्लीटली क्या हो, अनफिल्ड, हर कोई ऑर्बिट अंडर हाइब्रिडाइजेशन होगी। चाहे एम्प्टी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी एम्प्टी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, चाहे ऑर्बिट हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो विथ अप स्पिन, चाहे ये फिल्ड ऑर्बिट हो, फिल्ड ऑर्बिट यानी जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो विथ अप एंड डाउन स्पिन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर all three orbitals, either it is empty, either it is half filled, either it is filled completely. Half filled and filled completely, for example in case of coordination bond, जब coordinate bond form होता है, coordinate bond form होता है, इसमें shear इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और जो filled ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं इन केस ऑफ लोन पेयर एटम्स। तो हाइब्रिडाइजेशन सबके लिए है, यानी अगर ऑर्बिट एम्प्टी है इसको भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, चाहे ऑर्बिट हाफ फिल्ड हो इसको भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, चाहे ऑर्बिट क्या हो फुली फिल्ड इसको भी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस करता है, यहां पे अगर आप देखोगे जो मैंने पहले ही बताया है, ये इन्फ्लुएंस करता है ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल और इट इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड एंगल। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ये चेंज करता है ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल वेरी करता है, चेंज करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है चेंज, इंक्रीज, या तो ये इंक्रीज करेगा या तो ये डिक्रीज करेगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है एक मॉलिक्यूल में, और ये यहां पे जो वीबीटी है, वीबीटी दैट्स वैलेंस बैंड थ्योरी, इस वीबीटी को इन्फ्लुएंस करता है, ये दिखाता है वीबीटी का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है उसके कैरेक्टर्स। कौन? हाइब्रिडाइजेशन किस थ्योरी की? वीबीटी दैट्स कॉल्ड वैलेंस बैंड थ्योरी। इससे आगे और एक थ्योरी आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं वेस्पर, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें भी हम देखेंगे लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। उसमें भी हम देखेंगे हाउ हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, हम किसी भी ऑर्बिट को ऐसे भी, हाइब्रिड ऑर्बिट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें दो लोब्स होते हैं, एक स्मॉल होता है एक लार्ज। ये लार्ज है, लार्ज लोब, ये स्मॉल है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर ये क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? दैट इज सेकेंडरी। लेकिन इसको हम बोलते हैं कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक लार्ज लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है। कभी कभार ये स्मॉल लोब हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कभी कभार हम सीधे लिखते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे डी ऑर्बिटल में फॉर एग्जांपल, ये स्मॉल लोब हमको कंसिडर नहीं करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं वहां पे।
अब हम देखेंगे यहां पे जो ये हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या क्या हो सकती है, ये जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन या तो ये हो सकती है sp, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगी तब ये हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकती है। ये sp2 हो सकती है जब एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये sp3 भी हो सकता है जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। या तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp2d, जब s के एक स्पेशल केस है यहां पे, जब s की एक ऑर्बिटल p की दो ऑर्बिटल और d के एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी इन हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में निकल का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2d। या तो ये हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यानी एक s तीन p एक d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। या तो ये हो सकती है sp3d2, एक s तीन p दो d। या तो ये हो सकती है sp3d3, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो इनका एक स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं भूल गया था। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स arrange themselves in the free space, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होता है, themselves in the free space in such a way that they wants to have minimum repulsion। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं अपने आप को इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन, इनके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो कम होनी चाहिए, उस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को अरेंज करते हैं, किसमें, स्पेस में। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही है, मिक्स होना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मिक्स होने के साथ यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विच हैव कंपेरेबल एनर्जी एंड सेम सिमेट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमेट्री का मतलब होता है स्फेरिकल। फॉर एग्जांपल अगर s एंड s को हम ओवरलैप करेंगे तो इसमें मैक्सिमम ओवरलैप होगा। अगर हम s और p को करेंगे, s स्फेरिकल है और यहां पे जो p है ये डबल्ड है, तो इसमें ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। ये sp है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे ये जो p और s है इसमें ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा सिमेट्री अच्छी होगी ऑर्बिटल्स की और सेम सिमेट्री होगी दो ऑर्बिटल्स की, उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन इफेक्टिव रहेगा। तो इट वाज लिटिल बिट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिडाइजेशन। जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट आर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। इनकी शेप कैसी होती है, दो चीजें होती हैं, या तो शेप होती है या तो ज्योमेट्री होती है। ये हम कल देखेंगे शेप क्या होती है और ज्योमेट्री कब चेंज होगी, शेप चेंज होती है या नहीं होती है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो so it was little bit about the hybridization. If you are interested, you can subscribe my channel. Thank you.